जल्दी कहाँ जा रहा है? चौक पे बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो तू काम छोड़कर कहाँ जा रहा है? काम कौन तेरा बाप करेगा? मतलब मेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया। कौन तेरा बाप? हमीद तांगे वाला, वो मर गया। अरे हमीद टांगे वाला? वो तेरा बाप कहाँ से होगा? तेरा बाप तो 18 साल पहले पुलिस फायरिंग में मारा गया था ना? हाँ, फिर? मेरी माँ ने हमीद तांगे वाले के साथ दूसरी शादी की थी। तेरी माँ जितनी बार नई शादी करेगी तू नया बाप लाएगा। जा चाय पी, काम पड़ा है। अरे खड़ा क्यों है यार, मुंह क्या देख रहा है तू? मुझे 400 रुपये चाहिए। 400 रुपये? क्यों, क्या करेगा तू? मैयत के लिए। बैंड बजा लगाकर नाचेगा कि तू मैयत में? है? चले 500 है पूरे। सुन जल्दी आ। हाँ। जल्दी दफना क्या? आराम से भाई, आराम से, आराम से रखना, संभाल के भाई, संभाल के। बात तो सुनो, क्या हुआ? लाश हमको दे दो। लाश तो कब्र में है। क्यों का क्या मतलब? आदमी मर गया तो उसे ऐसे ही तो दफनाया जाता है ना। अरे किसके परमिशन से दफना रहे हो उसे? परमिशन? हाँ। देखिए, पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी मिली, अब दफनाने के लिए और किसकी परमिशन चाहिए? जिसको कब्र में डाला वो कौन है? वो हमीद है। वो हमीद नहीं है। क्या बात कर रहे हो? वो हमीद नहीं मतलब? आंखें खोलकर देखो, वो हमीद नहीं, वो किशन है। ये अनवर, ये उसका बेटा है। ए, वो तेरा बाप था क्या? देखिए, मोहल्ले में सब जानते हैं, हमीद इसी मोहल्ले में रहता था। एक मिनट, बॉडी को बाहर निकालो। साहब, बॉडी बाहर नहीं जाएगी। अरे देख क्या रहे हो भाई? मिट्टी डालो, फातिया पढ़ो, चलो। ए रुको, मिट्टी मत डालो, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना, जाओ घर जाओ ना, चलो। क्यों? हैं? ये किशन हमारा है और बॉडी पे हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। छोड़ो रे, किशन हमारा है। निकल बाहर यहाँ से, चलो। फिक्र मत करो, चलो। साहब, बॉडी दफनाई गई है, अब वो कब्र के बाहर नहीं निकाली जा सकती। बड़े साहब का ऑर्डर है, बॉडी कब्र से क्या नरक से भी निकाली जा सकती। लेकिन साहब, ये तो गलत होगा। टेंशन नहीं लेने का, निकालो बॉडी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जी, किशन मेरा बड़ा भाई था, मेरे से 4 साल बड़ा था। वो रहता कहाँ था? मोहल्ले में फातिमा नाम की मुसलमान औरत थी, उसके साथ रहता था। उसका वो तांगा चलाता था। अच्छा, और मोहल्ले में कितने साल से रहता था? जी, करीबन 19-20 साल से। हमीद कन्वर्ट हुआ था? नहीं, हमीद नहीं, किशन। हाँ। किशन मुसलमान बना था? जी। अरे साहब, ये पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ये लक्ष्मण कह रहा है ना, उसका सगा भाई था तो था। आप यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे सीधे साधे कानून से चलने वाले आदमी के ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? मोहल्ले के 4 गुंडे आते हैं, उसे दफनाते हैं, आप उनकी तरफ से बात कर रहे हो, गरीबों के पीछे पड़े हो। अरे कोई बात हुई क्या? देखिए साहब, ये सब हम चलने नहीं देंगे, समझे? हमारी डिमांड है, उसकी बॉडी तुरंत हमारे हवाले कर दी जाए, बस। बात लक्ष्मण और पुलिस के बीच में हो रही है ना? तुम कौन होते? साहब, लक्ष्मण के अकेले की बात कहां रही? वो किशन तो हम सबका भाई था, सब हिंदुओं का भाई, तो उसकी बॉडी हमें ही मिलनी चाहिए, समझे? सत्तर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बावड़ेकर। तू यहाँ बैठ के क्या आग लगा रहा है? अरे आग तो तुम्हारे लोग लगा रहे हैं, मैं तो पानी डाल के उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं था, बम्बई गया था सीएम से मिलने। मैं यहाँ होता ना तो ऐसे होने नहीं देता। अरे क्या है साहब, क्या है साहब, अभी अभी आए हो और इस शैतान पे भरोसा कर रहे हो? कब्र में दफनाई हुई बॉडी निकालने की हिम्मत की आपने? हा? खुदा का शुक्र करो, बात अभी तक मोहल्ले में फैली नहीं है। देखो, हमारी इंसल्ट की आपने,
हमारी और बाबा की दोनों की माफी मांगो और तुरंत बॉडी लौटा दो बस। तुरंत बॉडी लौटा दो बस। अरे वाह, क्या बात है। बॉडी आप लेके जाएंगे, हम क्या मंजिली बजाएंगे? देखो साहब, अभी अभी बॉडी नहीं मिली ना, तो इसके आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। जब तक फैसला नहीं होता हम बॉडी मॉर्ग में रखेंगे। मॉर्ग में क्यों? अरे भाई, बॉडी हमारी है, बॉडी का भाई हमारे साथ है, मॉर्ग में क्यों? बॉडी हमें ही मिलनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, जज को समझाओ, बॉडी तुम्हारी है, जाओ। बॉडी हमारी है, हम क्यों कोर्ट में जाए भाई? हैं? हम क्यों कोर्ट में जाए? क्या कोर्ट के धर्म से बड़ा है क्या? देखो साहब, मैं बोल अब ये बात समझ में आ गई। तुम इन मुसलमानों को खुश करने के लिए ये निर्णय ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पुलिस वाले और ये मुसलमान दोनों पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। घर आना छोड़ के वहाँ गया क्या? ऊपर से फोटो गिरा क्या? हामिद उसके नीचे दबा के मरा क्या? अरे मौत है मौत, आदमी को कैसे भी खींच के नहीं जानता। हम गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? वो बोलते हैं ना, हम गरीब लोगों का दुनिया में फातिमा का पहला बरत पुलिस की गोली से मरा रे, अब ये दूसरा लीडर के फोटो के नीचे को चल गया रे। क्या करे बेचारी रे बेचारी। उसकी आँख निकाल के रो फातिमा अभी जिंदा था ना वो, तभी पुलिस ने उसे कभी हाथ नहीं लगाया और मरने के बाद उठा के लॉकर में जाके सलाम अलैकुम। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? कुछ नहीं। मतलब? हमने कुछ नहीं सोचा। शब्बू के बाप को कब्र से उठा कर ले गए और तुम लोग बोल रहे हो कि अब तक कुछ नहीं सोचा। माँ बोलती है जो हुआ सो हुआ, मरने वाला मर गया, अब जलाओ या दफनाओ, आपस में लड़ने से क्या फायदा? जितनी जल्दी उसकी रूह को सुकून मिल जाए, रूह को सुकून मिल जाए। शौक लगने से मरा आदमी, सरकार की तरफ से कम 50-60 हजार रुपए मिलेंगे और तुम लोग ऐसे रोते बैठोगे ना तो सारा पैसा हिंदू खा जाएंगे। कोई नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तू क्या कर रहे हैं? माँ का पल्लू पकड़ के बैठा है। शब्बू है ना यहाँ पर, तू चल चल उतर, चल चल ना चल। अनवर, तू कहीं नहीं जाएगा। फातिमा, तू अंदर मत दबा, बाहर निकल और अपने नसीब में रोना लिखा है। पानी आ गया, जल्दी चलो। पानी आ गया। चलो चलो, हम लोग हम रात को आते हैं। चलो चलो चलो, पानी आ गया, जल्दी चलो, पानी आ गया। उठो पानी गया तो मुसीबत हो जाएगी। करो, चलो चलो, 1 घंटा ही पानी रहता है। चल पड़ के घर आ जा। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, नहीं तो पानी चला जाएगा, रात को आएंगे वापस।
वाह रफीक, जबरदस्त फोटो आई है। यार रफीक, तुमने इस किताब में क्या लिखा है? नाचने वाली औरतों की कहानी है क्या इसमें? सर एक्चुअली तमाशा में काम करने वाली औरतें जो हैं उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। रफीक, तुम मुसलमान हो, तुम शरो शरीक हो, ये तमाशे के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सर मैं 5 साल से तमाशा को लेकर रिसर्च कर रहा हूँ। तुम रिसर्च करने वालों की यही प्रॉब्लम है। जिस फोटो को कवर पे होना चाहिए तुमने उसे अंदर डाल दिया है। कवर पे डालो, ये लो। और एक काम करो, कल से हमारे न्यूज़पेपर में ऐसे हॉट फोटो छापना शुरू कर दो। रफीक, हाँ मैं बाबा देसाई की शोक सभा में जा रहा हूँ। कल की हेडलाइन बाबा देसाई की मृत्यु होगी। सारा मटेरियल तैयार है, बस कुछ रिएक्शंस लेना बाकी है। ओके? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। मतलब हिंदू तांगे वाला इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया और कुछ मुसलमानों ने उसे दफना दिया। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ रहेगी? फ्रंट पेज की न्यूज़। और फिर बाबा देसाई की मृत्यु की न्यूज़ छपेगी, फ्रंट पेज पे नहीं। बाबा देसाई स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ थे, पूरी उम्र देश के लिए दे दी। हाँ ठीक है। बाबा देसाई बहुत महान इंसान थे, उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल देशभक्ति का मार्केट नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। बाबा देसाई की उम्र 98 साल थी। वो 8 साल से बीमार थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे और मर गए। इसमें न्यूज़ कहाँ है? नो डाउट बाबा देसाई बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन न्यूज़ छोटी है। और ये तांगे वाला आदमी छोटा है, लेकिन न्यूज़ बड़ी है। तुम समझो कुलकर्णी, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आदमी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी तांगे वाले की न्यूज़ फ्रंट पेज पे नहीं छपेगी। अरे ओ कुलकर्णी, ये ईगो छोड़ो। तुम क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, कोई मतलब नहीं। लोग क्या पढ़ना चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो मैं मार्केटिंग का आदमी मैं हूँ। एडिटर हूँ, लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे? रफीक जी।